चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि आज से हम लोग पॉलिनोमियल करेंगे। छुट्टियों के बाद पहली क्लास है हमारी। तो पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, देखते हैं। लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक जो था बहुपदों का गुणन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में काफी अलग अलग कंसेप्ट थे। जैसे कि मैं याद दिलाऊं, आपको पता है पॉलिनोमियल या बहुपद अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक पदी हो सकता है, द्विपदी हो सकता है, त्रिपदी हो सकता है, या तीन से ज्यादा पद हो जाए तो आप इसको जनरल बहुपद ही कहोगे, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे दो एक पदी को गुना करना है, मतलब जो ऐसे बहुपद को गुना करना है जिसमें सिर्फ एक एक पद है। सुनते जाइएगा, छोटी छोटी चीजें जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, बस थोड़ी सी चीजें रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे गुना करना है 5x को 3y से, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे, ये 15 बन जाएगा, और एक्स वाई से गुना होकर के एक्स वाई बनेगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अगर मैं बोल रहा हूँ 5m को मुझे गुना करना है माइनस के 3m से, देखो दोनों ही जगह मैंने m ही लिखा है। तो आप बोलोगे सर 5 को -3 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 15 बनेगा, और ये m, ये समझिएगा m का m से जब आप गुना करोगे तो m का वर्ग बन जाएगा। ये क्लियर है कि m का m से गुना करेंगे नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब एम स्क्वायर बना, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के कारण नेगेटिव आएगा। मैं एक ही दो एक पदी को गुना किया था अभी तक, अब मैं दो से अधिक को गुना कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर कह रहा हूँ, मेरे पास अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2a इंटू मैं कह रहा हूँ माइनस का 3a, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ माइनस का 4b²। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा रहे, आप क्या करोगे, पहले सारे नंबर को गुना कर लो। तो मुझे एक नंबर दिख रहा है, पहले तो मुझे दिख रहा है कि दो माइनस का साइन है। पहले क्या देखा, दो नंबर नेगेटिव है, तो इस माइनस से मैं इस माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ क्या, दो माइनस माइनस कैंसिल हो गए। सबसे आसान तरीका ये है कि दो माइनस के साइन कैंसिल कर दो। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अब सारे नंबर को गुना करो। दो को 3 से गुना किया, 2 × 3 6, 6 को 4 से गुना किया, 6 4 24। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल्स को देखिए। तो वेरिएबल एक ही बार यहाँ पर ए, एक यहाँ पर ए, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, और बी स्क्वायर अकेला यहाँ पर, तो बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कर लेंगे हम लोग। तो एक पदी का गुना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिंपली इस तरीके से हमने गुना कर लिया। तो अब मैं कभी भी कोई दो भी किसी भी दो एक पदी को गुना करने के लिए बोलो तो आप कर लोगे बहुत जल्दी से। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे जितने भी मल्टीप्लिकेशन करने हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा। एक पदी को एक पदी से गुना करना यूज ही आएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या करना है अब आगे, किसी एक पदी को किसी द्विपदी से गुना करना है, मतलब एक पदी मतलब एक टर्म, और यहां पर मैं लिख रहा हूं दो टर्म b + c। इसका क्या रूल था, पहले रूल देखिए। आप यहाँ पर बोलोगे सर अब जो बाहर में लिखा गया है, इस बाहर वाले को अंदर के हर एक टर्म से गुना करते हैं। पहले ए बी लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, ए सी करेंगे। ठीक है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अगर मैं बोल दिया ए इंटू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ b - c, इसको आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर ये बन जाएगा ए बी -ac। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दिया माइनस का x, और यहाँ पर मैं लिख दिया a - b, इसको क्या करोगे, आप बोलोगे सर इस बार माइनस का x है, तो माइनस का साइन अगर बाहर में, थोड़ा ध्यान से करिएगा, -x को a से गुना करना है, तो -x इंटू ए, तो ये बन जाएगा -xa, या -ax, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा टर्म जब ये वाला इससे गुना होगा, तो आप बोलोगे सर एक माइनस का साइन, ये समझिएगा, ये माइनस का साइन जब इससे गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर हमें लिखना होगा प्लस का एक्स भी। तो ये समझिएगा, ये समझ में आ रहा है क्या कि प्लस का मैंने कैसे लिखा, ये रिपीट कर दूं। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ असलम। अगर मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एक मेरे पास माइनस का एक्स है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है a - b। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस -x को a से गुना कर रहा हूँ। अगर मैं साइड में आपसे पूछूं -x इंटू ए, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर -x से हो जाएगा, है ना, तो ये लिख देंगे -x से। अब मैं कह रहा हूँ -x को गुना करना है -b से, ये b नहीं है ना। अगर मैं पूछूं ये टर्म क्या है, तो आप बोलोगे सर माइनस का b के आगे माइनस का साइन है। अगर मैं बोलूँ -x और -b को गुना करें, तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी x भी बचेगा, आपका पॉजिटिव आएगा। दो नेगेटिव का साइन गुना होकर के पॉजिटिव दे दिया, तो आप लिखोगे प्लस का x। समझ में आया, तो इस टाइप का कर लोगे।
तो ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, किसी भी एक पदी को किसी द्विपदी से कैसे गुना करते हैं। ठीक है, इसके आगे हमारा क्या था, इसके आगे जो हमारा टॉपिक था वो था किसी द्विपदी का द्विपदी से गुना करना। ठीक है, किसी बाइनोमियल को किसी बाइनोमियल से गुना करना। और ये समझिएगा इंपॉर्टेंट भी, ऐसे जो भी पढ़ा रहा था भी सारा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ a+b और यहां पर लिख दिया x+y, आज भी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंट रूल, ये जो रूल पढ़ाऊंगा ये रूल हमारा यूज आएगा आज भी। इसके लिए क्या करोगे आप बोलोगे सर पहले a को ले लेंगे, इस a को इस x+y से गुना करेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर a को क्या करेंगे, a लिखा, फिर x+y लिख दिया, फिर प्लस का b लिखा, और फिर से यहाँ पर x+y लिख दिया। ठीक है, या फिर इस स्टेप को आप छोड़ भी सकते हो, मतलब सीधे सीधे मैंने ऐसे ही बताया था, पहले a को x से गुना कर दो, ये x बना, फिर a को y से गुना करोगे, ये ay बना, b को x से गुना करोगे, bx बना, और b को y से गुना करोगे, by बना। ठीक है, तो सीधे सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर एक स्टेप ऐसे भी आप लिख कर सकते हो। ठीक है, पहले a को लिया, a को x+y से गुना किया, फिर b को लिया, b को x+y से गुना किया। क्लियर है, ये समझ में आया? यस और नो? ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा डिफरेंट इसमें साइन को बस चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा मैं साइन को बस चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा a-b और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x-y। समझिएगा, इसको आप क्या करोगे, आप बोलोगे सबसे पहले सर मुझे a दिख रहा है, तो पहले आप a लिख दो, a को गुना कर दो इस x-y से। ठीक है, a को गुना कर दो इस x-y से, फिर आप लिखोगे माइनस का b। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना, माइनस का b, और फिर से इसको गुना करना x-y से। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो आप बोलोगे सर ये a जब अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ax माइनस ए वाई, ये बनेगा -bx, और ये क्या बनेगा, बी वाई के आगे कैसा साइन आएगा, आप लोग बता सकते हो क्या, बी वाई के आगे कैसा साइन आएगा? आप बोलोगे प्लस सर का। बी के आगे माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, ये दोनों माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएंगे। ठीक है, -b × -y, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का बी वाई बन गया। क्लियर है, समझ में आया? ठीक, तो और लिखिए, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर मैं लिखा -a -b और यहां पर मैं लिख दिया p-q, मैंने लिख दिया p-q, तो यहां पर कैसे लिखेंगे, आपको पहला टर्म देखो, आप बोलोगे सर पहला टर्म माइनस का ए है, पहला टर्म क्या दिख रहा है, माइनस का ए, तो पहले आप -a लिख दो यहाँ पर, और -a के साथ आप क्या लिखोगे, p-q, यहाँ पर लिख दिया p-q। ठीक है, उसके बाद बोलोगे सर अगला टर्म मुझे दिख रहा है माइनस का भी, यहाँ पर माइनस का भी लिख दिया, और फिर से p-q। समझ में आ रहा है, पहले -a को मैंने p-q से गुना किया, फिर -b को मैंने p-q से गुना किया। क्लियर है, अब ब्रैकेट को ओपन करो आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, -a × p -ap -a × -q, तो ये प्लस का a क्यू, समझ में आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस गुना होकर के प्लस हो गया, -b × p, तो ये -bp, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का बी क्यू। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है ना, सभी लोग बताइएगा, एक बार कंफर्म करिएगा। हाँ, तो आवाज जा रही है, रोहतास के नाम से बच्चों ने एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। हाँ, कैमरा शायद बंद है, कैमरा को मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी रीजन से पता नहीं क्यों कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा। ठीक है, हाँ जैसे कुछ सही हो, ठीक है, अभी कैमरा ऑन है ना, हाँ अभी ऑन हो गया है। ठीक, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था कैमरा ऑन करने की, ऑन हो नहीं पा रहा था। ठीक है, चलो ये समझ में आया, इतना तक कर लोगे ना, ऐसे ब्रैकेट ओपन कर लोगे ये सारी चीज। तो इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन रिकॉल होगा क्योंकि ये सारी चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा रह गया था, वो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है रिकॉल क्वेश्चन, देखते हैं कितनी चीजें आपको याद है पिछले क्लास पे। तो जो भी अभी मैं आप सभी को रिवाइज करवा रहा था, ये सारी चीजें छुट्टियों के पहले ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो अभी आपको बस इतना करना है, इसको सॉल्व करना है, और थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, हड़बड़ी नहीं करनी है।
कभी भी जब मैं पोल देता हूं तो ये नहीं सोचना है आपको कि आपको फर्स्ट आना है, सबसे लास्ट में आंसर करो बट सही आंसर करो। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, माइनस का 2y लिखा गया है, माइनस का 2y-1 पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट लिखा गया है 2y+z। और आपको पता है कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में गुना का साइन है, इनको आपको गुना करना है। ब्रैकेट ओपन करिए, गुना करिए। क्या रूल बताए थे, ये क्या है, यहाँ पर दो पद है, मतलब ये द्विपदी है, और यहाँ पर भी दो पद है तो ये भी द्विपदी है, तो एक द्विपदी का दूसरे द्विपदी से गुणन, एक बाइनोमियल का दूसरे बाइनोमियल से गुणन। ट्राई करिएगा। अच्छा, कार्तिक के नाम से जो बच्चे, आपका माइक ऑन है, ठीक है, तो कई बार गलती से ही आप सभी का माइक ऑन होता है, बस कोशिश ये कर लिया करो कि गलती से कभी माइक ऑन नहीं हो, क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ट्राई करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे गलत आंसर दिख रहे हैं आप सभी के, ऐसे सही भी आए हैं, ऐसा नहीं कि सही आंसर नहीं है, कुछ बच्चों के आंसर सही भी आए हैं, लेकिन कुछ गलत आंसर भी दिख रहे हैं साथ के साथ। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, पोल को एंड करके थोड़ी देर में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं जस्ट इसके बाद फिर से क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टारगेट ये है ना कि आप सभी से होना चाहिए। गलती हो रही है मतलब कुछ ना कुछ आपका डाउट है, ठीक है, और कोई डाउट रहे तो सीधे माइक ऑन करके पूछा करो आप लोग, या चैट में लिख कर पूछा करो, कभी मना नहीं किया जाता डाउट के लिए। चलिए, -2y-1 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 2y+z से। तो अभी मैं 15 सेकंड, चलो 20 सेकंड और दे रहा हूँ, 20 सेकंड और। आंसर काफी सारे बच्चों के आए हैं, मिक्स आंसर आए हैं, ज्यादातर आंसर दो ऑप्शन दिख रहा है। 15 सेकंड। अच्छा, 15 सेकंड में बहुत होते हैं, आराम से करिए आप, अगर नहीं हुआ है तो हड़बड़ी मत करना। 10 सेकंड। अभी अगर कर लियो तो जाकर पोल में आंसर कर दो, अब ज्यादा समय नहीं है, अब मैं पोल को एंड करूंगा और डिस्कस करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं इसको एंड करता हूँ, इसको डिस्कस करता हूँ। देखो, यहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम बच्चों का आंसर आया है, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन यहाँ पर मुझे 50% आंसर गलत दिख रहे हैं, मतलब जितने बच्चे ने आंसर किया है उसमें से आधे बच्चों का आंसर गलत है, आधों का सही है, ठीक है। ज्यादातर आंसर ऑप्शन बी तो बहुत ही कम आया है, ऑप्शन डी भी बहुत कम आया है, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो डिसाइड यही करना है कि ऑप्शन ए सही है या सी सही है, हो सकता है कि बी या डी भी सही हो जाए, है ना। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, पहले वाले टर्म को लिख रहा हूँ, -2y। मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया -2y। इस -2y से मुझे क्या करना है, इस पूरे टर्म को गुना करना है 2y+z से, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 2y+z, ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो तो आपके पास चैट सेक्शन ओपन है, चैट में बिल्कुल लिखकर पूछिएगा 2y+z। अगला टर्म क्या दिख रहा है मुझे, अगला टर्म मुझे दिख रहा है -1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -1। अब इस -1 को मुझे गुना करना है फिर से 2y+z से, ऐसे लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर है, बताइएगा यहां तक क्लियर है कि पहले वाले जो बहुपद था, मतलब पहले वाले जो द्विपद था, उसका मैंने पहले टर्म को लिया, अंदर वाले दूसरे वाले पद से गुना कर दिया, फिर -1 को 2y+z से गुना कर दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए, मतलब इस माइनस के 2y को आपको गुना करना है अंदर के टर्म को। आपको पता है, ये वाला रूल पता है ना, a × b + c। तो अगर जो भी नंबर बाहर में है इसको दोनों से गुना करेंगे, ab + ac, है ना। आप बोलोगे सर ये ab + ac हो जाएगा, दोनों से गुना होगा, तो ये माइनस का 2y जो दिख रहा है आपको बाहर, ये 2y से गुना होगा। मुझे ये बताओगे आप लोग, साथ के साथ मुझे ये बताते चलोगे
कि अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि माइनस को 2y से अगर आपको 2y को गुना करना होता तो आप क्या कर लिखते? आप बोलोगे सर -2 गुना 2 कितना होगा? -4 हाँ हाँ, -4y y स्क्वायर से। वेरी गुड, -4y²। तो आप बोलोगे सर इसको मैंने इससे गुना किया तो ये बन गया हमारा -4y²। उसके बाद इस माइनस के 2y को मुझे जेड से भी गुना करना है, तो माइनस का 2y था, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा -2yz। ठीक है, साइन का विशेष ध्यान रखना है। तो -4y² -2yz कितना बना? उसके बाद अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, ये तो सारा गुना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि अब मुझे दिख रहा है -1। अब जब -1 जाके 2y से गुना होगा, मुझे बताइए -1 × 2y ये कितना बनेगा? आप बोलोगे सर ये बनेगा -2y। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी नंबर में, और -1 से गुना करेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो -2y बनेगा। तो ये बन गया हमारा -2y। -1 जब जेड से गुना होगा तो ये बन जाएगा -z, है ना। -1 इंटू अगर मुझे जेड से गुना करना हो तो आप बोलोगे सर जेड -z हो जाएगा। अगर मुझे गुना करना होता 1 का जेड से तो आप बोलते सर जेड होगा, है ना। लेकिन -1 से गुना करेंगे तो -z होगा। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्या? तो एक बार मुझे चेक करना होगा कि क्या यहाँ पर कोई समान पद है। अगर समान पद होंगे तो ऐड होगा, समान पद नहीं होगा तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो मुझे दिख रहा है एक y² का टर्म, एक yz का टर्म, एक y का टर्म, एक z का टर्म, सारे असमान है, सारे अलग अलग है। तो यही आंसर होगा। बस चेक कर लो कि कहां पर ऐसा लिखा गया है। तो क्या आप सभी को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है? सी जितनों का भी आंसर था, काफी सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन सी था। समझ में आ गया कि आपने क्या गलती कर दी? तो इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो ना उसको भी देखा करो कि आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? आ गया, यस यस यस। आगे बढ़े। अगला मैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पूछता हूं आपसे आपसे ठीक है, बस इसमें अंतर क्या होगा कि आपके पास अगर कुछ समान पद दिखेंगे, कुछ लाइक टर्म्स दिखेंगे, तो उसको आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। जैसे कि अगर कहीं पर आप गुना कर रहे हो, आपका आंसर अगर आता है 5 - 3y + 8y, तो आप आंसर इतना छोड़ोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे, जो भी आप बोलो। 5 और 8 - 3y, अगर मैं बोल रहा हूँ 8y - 3y लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा 5y आ जाएगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा 5 + 5y। समझ में आया कि अगर कभी हमारे पास इस टाइप का आंसर आता है तो उसको हम लोग फाइनली सॉल्व करके लिखते हैं। अगर कुछ गुणन में समान पद या लाइक टर्म आते हैं तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है -p² - p को गुना करना है 3p + 1 से। ट्राई करिएगा। तो आपका चैट मैं बंद कर रहा हूँ, पोल अभी नहीं ऑन कर रहा, थोड़ी देर में पोल ऑन करूंगा। ठीक है, पोल थोड़ी देर में ऑन किया जाएगा क्योंकि आप लोग हड़बड़ी करते हो। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ -p² - p, ये एक द्विपद है और इसको मुझे गुना करना है एक और दूसरे द्विपद से 3p + 1 के साथ। तो इसको गुना करें, आपको पता है कि दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। चलो मैं पोल को भी लॉन्च कर ही दे रहा हूं। चलो पोल आपका ऑन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, ट्राई करिएगा। लेकिन ऑन करने का मतलब ये नहीं कि जल्दी से आप पोल में जाकर आंसर कर दो, अभी सॉल्व करें आप, अपना टाइम लो, सॉल्व करो। अगर किसी स्टेप के बाद आप स्टक हो जाते हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चैट आपका बंद है, माइक ऑन करके बिल्कुल पूछ सकते हो, बैठे मत रहिएगा। -p² - p को मुझे गुना करना है 3p + 1 से। तो दो तरीका है, एक तो सीधे सीधे डायरेक्ट आप गुना कर सकते हो, दूसरा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले -p² को 3p + 1 से गुना कर लो, फिर -p को 3p + 1 से गुना कर लो। ठीक है, ऑप्शन देखो मिलते जुलते हैं, काफी सारे ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान से। चलो मैं कुछ स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखिए। क्या आप सभी लोग इतना लिख सकते हो? ये हिंट है आपके लिए, एक स्टेप में लिख रहा हूँ बस। माइनस का p² लिख दिया, माइनस के p² को मुझे गुना करना है 3p + 1 से। ठीक है,
उसके बाद मुझे दिख रहा है माइनस का पी, ठीक है, माइनस का पी, तो ये मैंने लिख दिया माइनस का पी, और माइनस पी के बाद फिर से लिख दिया 3p+1, फिर से लिख दिया 3p+1। अब इसके आगे खुद से करिए आप। अब बस ब्रैकेट को ओपन करना, मतलब गुना करना है आपको। -p² को अंदर के हर एक टर्म से गुना करो, -p को अंदर के हर एक टर्म से गुना करो आप। आंसर काफी कम आए हैं अभी तक। ठीक है, बिल्कुल समय लो आप अपना, करो। जिस क्वेश्चन में जरूरत है कैलकुलेशन की, बिल्कुल उसमें आपको समय लगेगा, बिल्कुल समय दिया जाएगा, आराम से करिए। पोल अचानक से नहीं एंड किया जाएगा, आपको पता है, बिल्कुल बताया जाएगा। तो इसमें भी मुझे दो टाइप के आंसर दिख रहे हैं, दो टाइप के आंसर दिख रहे हैं चैट, सॉरी, पोल सेक्शन में। बस बैठे किसी को नहीं रहना है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, जो भी आपका आंसर आता है आप पोल में आंसर कीजिए। आंसर इसी में से, इसी चार में से एक आंसर है, आपको बस पहचानना है। तो अभी मैं 20 सेकेंड रुक रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, अभी आपके पास 20 सेकेंड और है। 15 सेकेंड, 15। लास्ट वाले क्वेश्चन में सभी लोगों ने आंसर किया था, इस क्वेश्चन में अभी तक मुझे 6-7 बच्चे दिख रहे हो, मैं एग्जैक्ट अगर देखूं तो 7 स्टूडेंट हो, शायद 6 या 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। तो बैठे मत रहिए प्लीज, आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। और इस क्वेश्चन में ज्यादातर आंसर बिल्कुल सही आए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन गलत भी है। 5 सेकेंड लास्ट। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं इस पोल को एंड करता हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टिल कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं। चलो मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे लिखा गया आपके सामने, आप क्या बोलोगे सर, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, पहला टर्म -p², पहले वाले ब्रैकेट के अंदर देखो -p² दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे सर -p² लिख दिया। इस -p² को गुना क्या करेंगे, इस दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ, तो इस दूसरे वाले ब्रैकेट को एज इट इज लिख दिया, 3p+1 सेम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पहले ब्रैकेट में देखो क्या दिख रहा है, -p दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया -p। फिर दूसरे वाला ब्रैकेट 3p+1, बस पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो कर लीजिए। तो आप बोलेंगे सर -p² को 3p+1 से गुना किया, फिर माइनस के p से 3p+1 को गुना किया। यहाँ के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, गुना करना है, -p² इंटू 3p। मैं कह रहा हूँ माइनस का p² को 3p से गुना करिए। चलो मैं यहाँ साइड में पूछ रहा हूँ, सिर्फ अगर मैं एक पदी का एक पदी से गुना करने के लिए बोलता, ये आपको पता है ना, -p² इंटू 3p करेंगे तो सर नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, 3 का 3 रहेगा, और p² है, यहाँ p 1 है, मतलब 2 और 1 जोड़ करके बोलेंगे सर p का पावर 3 आ जाएगा। मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, जब ये वाला इससे गुना होगा तो ये बन जाएगा -3p⁻3, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए माइनस का p² जब 1 से गुना होगा क्या देगा, तो कोई भी नंबर जब 1 से गुना होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा -p², मतलब ये रहेगा हमारा -p²। क्लियर है इतना, यहां तक क्लियर है, बताइए पहले, यहां तक बता दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरे को बोला जा रहा है माइनस का p दूसरों गुना करो, इस वाले को गुना करो 3p के साथ। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपका p नहीं है, आगे में माइनस का p है, तो माइनस का p अंदर जाएगा, वो 3p से गुना होगा, तो माइनस का p जब 3p से गुना होगा तो ये बनेगा -3p²। ठीक है, -3p²। ये सारे चीज डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आगे। ठीक है, अब -p को 1 से गुना करेंगे,
तो आपको पता सर माइनस पी को अगर 1 से गुना करेंगे तो ये बनेगा माइनस का पी, है ना, तो ये बना माइनस का पी। अब ये हमारा आंसर होगा क्या? नहीं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ ऐड हो रहा है, कुछ समान पद है। तो इस वाले बॉक्स को देखिए, यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, माइनस पी स्क्वायर इंटू माइनस थ्री पी स्क्वायर, सॉरी माइनस पी स्क्वायर माइनस थ्री पी स्क्वायर। तो अगर मैं कभी ऐसे आपसे पूछ दूं कि माइनस पी स्क्वायर माइनस थ्री पी स्क्वायर ये कितना देगा, तो आप बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है, दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करोगे, माइनस थ्री और माइनस पी स्क्वायर करने का मतलब माइनस वन पी स्क्वायर है, तो माइनस थ्री माइनस वन, तो ये बनेगा माइनस का फोर, साइन बड़े वाला का आएगा और वेरिएबल एज इट इज लिखोगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाले को तो मैंने माइनस थ्री पी क्यूब ही लिख दिया, इस वाले ब्रैकेट सॉरी ये जो मेरा बॉक्स था, इस बॉक्स को मैं सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारा माइनस फोर पी स्क्वायर है और सर ये माइनस पी है। हाँ बताइए। ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस के 4 आएगा पी स्क्वायर से। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर माइनस पी, ये वाले में डाउट हो रहा है ना, प्लस फोर पी स्क्वायर आएगा या माइनस फोर पी स्क्वायर आएगा। चलो असलम मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं माइनस वन माइनस थ्री, इसका आंसर कितना बोलोगे आप? प्लस के 3 सर। प्लस का थ्री? इसको देख के यस बताओ। सर। देखो यहाँ पर आपको क्या सीखना है, पूर्णांकों का ये थोड़ा सा जो मैंने सिखाया था ना, वीडियो अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो वीडियो एक बार देखना जाकर, पूर्णांकों पर संक्रिया, वहां पर बताया था कि दो नंबर अगर सेम साइन के हैं तो वो ऐड होंगे। तो पहले मुझे दिख रहा है माइनस वन माइनस थ्री, ये दोनों सेम साइन के हैं ना, दोनों का साइन सेम है, तो इनको ऐड करेंगे तो तीन और एक चार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चिन्ह कैसा लगाएंगे, साइन इंपॉर्टेंट है, तो साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का फोर आएगा। अगर मैं बोलता कि माइनस वन को गुना करो माइनस थ्री के साथ, अगर मैं गुना करने के लिए बोलता, देखो लिखने का तरीका समझना, माइनस वन को भी ब्रैकेट में लिखा, माइनस थ्री को भी ब्रैकेट में लिखा, इनको गुना करना था, तो बोलेंगे तीन को एक से गुना करेंगे तीन आएगा, और ये सर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का थ्री आएगा। तो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस होता है, माइनस माइनस को ऐड या घटा करके आप प्लस नहीं कर सकते। समझ में आया? बताइए असलम, यस क्लियर सर। हुआ? ठीक है, हाँ डाउट हो तो एक बार से वीडियो देखना, उसके बाद भी कोई डाउट हो तो प्रैक्टिस करना, और बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, क्लास के एंड में भी रुक कर पूछ सकते हो। तो ये क्या आ गया, माइनस थ्री पी क्यूब माइनस फोर पी स्क्वायर माइनस पी, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, देख लो बस कौन से ऑप्शन में है। तो ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, है ना, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही दिख रहा है। बाकी सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ियां दिख जाएगी। ऑप्शन डी कुछ बच्चों के आंसर आ रहे थे, तो यहाँ पर देखो माइनस टू पी स्क्वायर, तो ये गलत है ना। तो डी क्यों गलत हुआ समझ में आया? ए और सी तो किसी का आंसर नहीं था, एक दो बच्चे का आंसर था, तो ए बी सही होगा, डी गलत होगा। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है, बिल्कुल सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, बीजीय व्यंजक का गुणन ही पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें क्या पढ़ रहे हैं, द्विपदी का त्रिपद से गुण। द्विपद में कितने टर्म होंगे मुझे बताओगे आप लोग? उसे द्विपदी में कितने टर्म होंगे, कितने पद होंगे? तो आप बोलोगे सर बाइनोमियल नाम से क्लियर है, बाइनोमियल कुछ ऐसा दिखेगा, ए प्लस बी के फॉर्म का दिखेगा, दो पद होंगे, ठीक है। त्रिपदी में कितने पद होंगे, नाम से ही क्लियर है, त्रिपदी मतलब तीन पद, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन पद होंगे, और इनको मुझे क्या करना है, गुना करना है। तो इनको सीखते हैं कि इसका रूल क्या है, पहले क्या करेंगे, रूल देखेंगे, फिर आपको पता है कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। चलिए। बोला गया ए प्लस बी को एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुना करिए। पहला वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है, आप क्या बोलोगे, सर ये द्विपदी है, इसमें दो टर्म, ये क्या है, त्रिपदी है, इसमें तीन टर्म, तो इनको मुझे क्या करना है, गुना करना है। ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई, तो ये दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं होने का मतलब बीच में गुना है ना, बीच में गुना का साइन। चलिए, तो पहले स्टेप में देखो, ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूं ना, इस स्टेप को चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, जो मैं पहला स्टेप अभी लिखने जा रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस बी लिख दिया, और फिर यहाँ पर बीच में गुना का साइन लगा दिया, और यहाँ पर लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या जरूरी है कि ये गुना का साइन लगाओ? बिल्कुल जरूरी नहीं, ठीक है, आप चाहो तो मत लिखना, ठीक है। आप डायरेक्ट कहां से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे द्विपदी का द्विपदी से गुना किया हमने, बिल्कुल सेम आप क्या करोगे, सबसे पहले इस ए को उठाओगे, इस ए को एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुना कर दोगे, उसके बाद बस तरीका देख लो, उसके बाद मैं करूंगा, फिर बी को उठाऊंगा,
और बी को फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुना कर दूंगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करूंगा, आ जाएगा। तो ये समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ए लिख रहा हूँ, पहला टर्म ए को लिखा, ए के बाद क्या लिख रहा हूँ, ये पूरा दूसरा वाला ब्रैकेट, तो ये दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख दो। तो यहाँ पर आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखूंगा, आप बोलोगे सर दूसरा टर्म बी दिख रहा है, प्लस का बी, सिर्फ बी नहीं, प्लस का बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा प्लस का बी, और दूसरा वाला ब्रैकेट, तो यहाँ पर लिख दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या ये वाला स्टेप तक समझ में आ रहा है क्या सभी को? यहाँ मैंने क्या किया, पहले ए को गुना किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, फिर वाई बी को गुना किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। अब ब्रैकेट ओपन, यहाँ के बाद आप ब्रैकेट ओपन करो, आप क्या करोगे, ए को एक्स से गुना करो, ए एक्स। ठीक है, ए को वाई से गुना करो, प्लस का ए वाई। ए को जेड से गुना करो, प्लस का ए जेड, सारे पॉजिटिव है, सब प्लस में है। फिर क्या बोलोगे, सर बी को एक्स से गुना किया, प्लस का बी एक्स। बी को वाई से गुना किया, प्लस का बी वाई। और बी को जेड से गुना किया, प्लस का बी जेड। तो क्या हमारा आंसर ये होगा? ठीक है, तो यहां तक हमने सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, तो एक, हाँ बिल्कुल ऐसा होगा संतोष, ए प्लस बी, एक द्विपदी को एक त्रिपदी से इस तरीके से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर कुछ समान पद रहेंगे तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, अगर माइनस का आएगा तो घटाएंगे, है ना, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। चलो, अगर इसमें मैं कुछ साइन को बदल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, सिंपली कुछ साइन को बदल रहा हूँ। अगर कभी ऐसा लिख के आ जाए, मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी, और यहां पर मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई माइनस जेड। देखो मैंने क्या किया, बस दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस जेड कर दिया। क्या करोगे, पहला टर्म मुझे ए दिख रहा है, तो ए को लिख देंगे, दूसरा वाला जो ब्रैकेट है, दूसरे वाले ब्रैकेट को उठाकर लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ए इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। उसके बाद बोलोगे सर दूसरा टर्म मुझे प्लस का बी दिख रहा है, प्लस का बी, तो यहाँ पर लिखा प्लस का बी, और प्लस का बी के साथ एक्स माइनस वाई माइनस जेड। मैंने क्या किया, ए को इस वाले से गुना किया पूरे से, फिर बी को इस पूरे से गुना किया। ठीक है, ये समझ में आया, पहले ए को सारे से गुना किया, फिर बी को सारे से गुना किया। ठीक है, अब इसको ओपन कर लीजिए, तो ये बनेगा हमारा ए एक्स। ए एक्स के आगे क्या साइन लगाओगे, प्लस का साइन या माइनस का साइन? ए को तो एक्स से गुना कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स आ गया, लेकिन ए को जब वाई से गुना करोगे तो वाई के आगे देखो माइनस का साइन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बन जाएगा हमारा माइनस का ए वाई। ठीक है, फिर क्या बनेगा, माइनस का ए जेड, है ना, जेड के आगे माइनस का साइन, तो ये बना हमारा माइनस का ए जेड। ठीक है, अब बी को एक्स से गुना करो, आपको मिलेगा प्लस का बी एक्स। बी को माइनस वाई से गुना करना, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बी को माइनस वाई से गुना करना है, तो बी बना माइनस बी वाई। ठीक है, ये हमारे पास लिखा माइनस बी वाई। और बी को जेड से गुना करना है, माइनस जेड से। अब बोलोगे सर माइनस का जेड से, तो ये माइनस का बी जेड बना। ठीक है, तो ये समझ में आया, ए एक्स माइनस ए वाई माइनस ए जेड प्लस बी एक्स माइनस बी वाई माइनस बी जेड। ठीक है, तो इस टाइप से प्लस माइनस में डिफरेंस कर करके पूछा जाएगा आपसे। चलो, इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो, मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा अभी, कुछ रूल सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, ठीक है। चलो, अब अगर ऐसे लिख के दे दिया जाए, अगर मैं पहले वाले ब्रैकेट में ही माइनस लगा दूं, मैं लिख रहा हूं ए माइनस बी। ठीक है, अभी तक क्या था, देखो यहाँ पर ए प्लस बी था, यहाँ भी ए प्लस बी था, और यहाँ भी ए प्लस बी था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए माइनस बी लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर रहा हूँ, कुछ भी रैंडमली लिख दे रहा हूँ, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, ए, समझिएगा ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए, तो यहां पर मैंने लिख दिया ए। ठीक, दूसरे वाले ब्रैकेट को लिख दो, दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरा मैंने लिख दिया, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पहले स्टेप। उसके बाद दूसरा टर्म आपको पहले ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, यहां पर दूसरा टर्म क्या दिख रहा है, मुझे बताओगे लिखकर, बी या माइनस बी? अब मैं बी लिखूं या माइनस बी लिखूं? तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप बी लिख दोगे तो गड़बड़ होगा, यहां पर बी के आगे माइनस का साइन था, तो आपको बहुत जरूरी है कि यहां पर माइनस का बी लिखो। ठीक है, माइनस का बी लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे एक्स माइनस वाई प्लस का जेड। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी जो गलतियां आप करते हो वो नहीं करना है बस। ठीक है,
अब ब्रैकेट ओपन कर दो। अगर ये सारी चीज गलती नहीं करोगे तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। तो ए को एक्स से गुना करना है तो बन जाएगा ए एक्स। ठीक है। ए को वाई से गुना करना है तो बन जाएगा, सॉरी, ए को माइनस वाई से गुना करना है। तुम लोग क्या बोल रहा हूँ, ए को माइनस वाई से गुना करना है क्योंकि वाई क्या है, माइनस का साइन। तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा माइनस ए वाई। ठीक है। ए को जेड से गुना करना है तो ये बनेगा प्लस का ए जेड। इतना तक तो क्लियर है। ठीक है। अब आगे बढ़िए। यहां देखिए, माइनस बी को एक्स से गुना करना है। मैं साइड में लिख कर दिखा रहा हूँ, माइनस बी को एक्स से गुना करना है। आप बोलोगे सर ये बनेगा माइनस का बी एक्स। वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ बना माइनस का बी एक्स। मुझे बताइए यहां पर आप लोग क्या लिखने वाले हो, माइनस बी वाई। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ए है आपका माइनस बी वाई, बी है प्लस का बी वाई। क्या आप लिखोगे, बी, बी। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर दो माइनस का साइन गुना होंगे ना, माइनस माइनस जैसे ही गुना होगा, माइनस बी माइनस वाई से गुना होगा और ये बन जाएगा प्लस का बी वाई। ठीक है। और आगे क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा, माइनस बी जब जेड से गुना होगा, प्लस के जेड से, माइनस बी प्लस का जेड, माइनस प्लस माइनस तो बनेगा माइनस का बी जेड। क्लियर, इतना क्लियर। तो ये छोटा छोटा जो साइन देखना है वो देख रहे हो आप लोग, कैसे साइन डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, कहां पर माइनस सर कहां इससे पर शॉर्ट प्लस। ट्रिक भी है? नहीं, हर चीज का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही करना है। हाँ, ये काम कर सकते हैं कि बिना ये वाला स्टेप, बस ये कर सकते हो, ये वाला जो पहले स्टेप मैंने लिखा ना, इस वाले स्टेप को बिना लिखे हुए किया जा सकता है, लेकिन वह करूंगा तो क्या होगा, गलती करोगे काफी सारे बच्चे। ठीक है। इससे बेटर है, बहुत ज्यादा समय नहीं अच्छा लगेगा, ये वाला स्टेप बिल्कुल लिख लेना। ठीक है। ठीक है। चलो, चलो मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिख, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस ए माइनस बी, देखो इस बार दोनों ही को नेगेटिव कर दिया, माइनस ए माइनस बी। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है। ये क्या लिखा, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड से गुना करना है। समझिएगा इसको। पहला टर्म क्या दिख रहा है मुझे, माइनस का ए। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली माइनस ए लिख दिया सर। दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट को उठाकर यहां पर लिख दो, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, माइनस ए को दूसरे ब्रैकेट से गुना कर दिया। उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस बी या प्लस का बी। तो मुझे देखना है दूसरे वाले पहले ब्रैकेट में, तो यहाँ पर दिख रहा है माइनस का बी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दिया माइनस का बी। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, दूसरा ब्रैकेट लिख दोगे आप, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, इतना तक क्लियर है। ये क्या किया, पहले माइनस ए के साथ गुना किया, फिर माइनस बी के साथ गुना किया। अब माइनस ए को अंदर ले जाओ। माइनस ए को अंदर ले जाने का मतलब क्या हुआ, अंदर के सारे टर्म से गुना करेंगे। माइनस ए इंटू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ए इंटू माइनस एक्स प्लस का ए एक्स। वेरी गुड, प्लस का ए एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस ए इंटू माइनस का वाई प्लस का ए वाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस ए इंटू प्लस का जेड, एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस माइनस तो बोलोगे सर माइनस का ए जेड मिला। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला सॉल्व हो गया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे सर माइनस बी माइनस एक्स, तो ये बन गया प्लस का बी एक्स। ठीक है, प्लस का बी एक्स, माइनस बी इंटू माइनस का वाई। बस ध्यान से सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, माइनस बी इंटू माइनस वाई, सोल्व भी करना सही बोल बोल कर। माइनस बी इंटू माइनस वाई, ये बन गया प्लस का बी वाई। और प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये खुद से होने लगेगा ये सारा चीज। माइनस बी इंटू प्लस का जेड, तो ये बन गया माइनस का बी जेड। बताइए, ये हो जाएगा आपसे। तो इस टाइप से आप गुना कर लोगे, ब्रैकेट ओपन करके कर लोगे, चाहे साइन कैसा भी लिख के दिया जाए। ठीक है। देखो एक छोटी सी चीज ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हो। ये ध्यान दीजिएगा, कभी अगर आपके साथ ऐसे लिखा रहे, मुझे बताइए क्या मैं 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 लिखूं तो कोई गलती है क्या, दोनों बराबर होते हैं ना। 2 को 3 से गुना करूं या 3 को 2 से गुना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार आपको सामने ऐसे लिख के दे दिया जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एक्स प्लस वाई। ठीक है, पहले तीन पदी फिर द्विपदी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि सर पहले मैं द्विपदी लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई, और बाद में त्रिपदी लिख देता हूँ।
ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहले मैं बाइनोमियल को लिख दिया, पहले 2 पद वाले को लिख दिया, फिर 3 पद वाले को लिख दिया, और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसे यहां से भी बिल्कुल बढ़ा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल यहां से भी कर सकते हैं। ए को एक्स प्लस वाई से गुना करेंगे, बी को एक्स प्लस वाई से गुना करेंगे, सी को एक्स प्लस वाई से गुना करेंगे। लेकिन उससे बेटर क्या होता है कि पहले जो छोटा वाला टर्म है उसको आगे लिख लेंगे, बड़े वाले टर्म को बाद में लिख लेंगे। तो कभी ऐसा आएगा तो हम लोग उसको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए लिखो, दोनों ही चीजें सेम होती है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन करिए, इसके बाद मैं कुछ पोल में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2y-1 गुना करना है 3y-z+1 से। ठीक है, तो क्या मुझे दिख रहा है कि पहला टर्म सर मुझे 2y दिख रहा है, तो मैंने 2y को लिख दिया। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, इस पूरे टर्म को लिखूंगा, इस पूरे को लिख दूंगा 3y-z+1। ठीक है, बंद हो गया ब्रैकेट। अब उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, अगला टर्म -1। ठीक है, अगला टर्म मुझे -1 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया -1। और -1 से मुझे गुना किसको करना है, 3y-z+1। ठीक है, ऐसा लिख देंगे, इतना क्लियर। पहले 2y को दूसरे ब्रैकेट से गुना किया, फिर -1 को दूसरे ब्रैकेट से गुना किया। अब यहाँ के बाद उस ब्रैकेट को ओपन करना है गुना करके। 2y इंटू 3y, ये बताइएगा, 2y को गुना करना है 3y से, याद करो मोनोमियल को गुना करना, दो एक पदी को गुना करना, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, और y को y से गुना करेंगे 6y²। ये सब सारी चीज हम लोग ऑलरेडी काफी बार कर चुके हैं, 6y²। ठीक है, 2y को माइनस के जेड से, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2y को माइनस के जेड से, तो यहाँ मिलेगा माइनस का 2yz, 2yz। ठीक है, उसके बाद मिलेगा 2y को 1 से गुना करना, तो 2y को 1 से गुना करोगे 2y मिलेगा, 2y मिला। ठीक है, आगे बढ़ो। -1 को 3y से, मुझे बताओगे -1 को 3y से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एनीवन? -1 को 3y से गुना करके क्या मिलेगा, मैं इसको गुना कर दूं, तो आप बोलोगे सर -1 को 3y से गुना करेंगे तो माइनस का 3y, वेरी गुड, माइनस का 3y मिलेगा। -1 को -z से, -1 इंटू -z, आप बोलोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सर, प्लस का जेड, दो माइनस टकराया, प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस जेड। ठीक है, तो ये साइन ही बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साइन। -1 इंटू 1, -1 को 1 से गुना करना है, इस -1 को इस 1 से गुना करना है, तो -1 इंटू 1 -1। ठीक है, चलिए। तो साइन को विशेषकर इंपॉर्टेंट है साइन, मैं बार बार कर। अब ये हमारा आंसर होगा क्या, इज दिस हमारा फाइनल आंसर, यस और नो? नहीं, सिमरन कह रही है नहीं, बाकी बच्चे बताओ। नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, आप बोलोगे सर ये दो समान पद दिख रहा है 2y-3y, बाकी सारे तो असमान है, लेकिन यहाँ 2y-3y, तो मुझे बताओ अगर ऐसा लिखा रहे 2y-3y, इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, 2y में से 3y घटाना है। आप बोलोगे दो में से 3 घटाना है, दो में से अगर 3 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हो, और y वेरिएबल है, एडिटिव लिख देंगे, -1 है ना, और -1y को क्या लिखेंगे, माइनस का y लिखेंगे। ठीक है, माइनस का y, आपको पता है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, आपको ये पता है कि कभी आप ऐसा नहीं लिखते 1a नहीं लिखते, 1a अगर लिखना है तो इसको हम a लिखते हैं, माइनस का 1y नहीं लिखते, इसको हम माइनस का y लिख देंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6y² -2yz। इसको सोल्व किया तो आपको पता है ये माइनस का y बन गया 2y-3y, और ये प्लस का z -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, सारे के सारे असमान पद हैं, अनलाइक टर्म है, तो कुछ भी सिंप्लीफाई इसके आगे नहीं होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के पूछूं तो मुझे बताइएगा, क्या आप ऐसे भी आपसे पूछा जाए तो भी कर लोगे, 3y-z+1 को अगर मैं आगे लिख देता और मैं बोलता है इसको गुना करो 2y-1 से, तो आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, है ना, सेम प्रोसेस होगा, मैं इसको आगे कर दूंगा, इसको पीछे कर दूंगा। अगर कभी ऐसा आएगा ना तो इसको आप ऐसे कर देना, आप बोलोगे सर इसको चेंज करके सबसे पहले मैं 2y-1 लिख दूंगा और बाद में लिख दूंगा 3y-z+1, और उसके बाद सेम प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद बाकी जो किया सेम किया।
ठीक है, तो अभी सभी लोग रेडी है पोल में आंसर करने के लिए? इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन का आज का। तो y+1 को गुना करना है y+z-2 से, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। कोशिश करना कि आंसर सही हो, और एटलीस्ट कोशिश करना कि हर एक बच्चे का आंसर जरूर से आए। दिख रहा है ना क्वेश्चन क्लियर? चलो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, अभी दिख रहा है पूरा? ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है y+1, इसको गुना करना है आपको y+z-2 से। पहले क्या करना है, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। y को दूसरे ब्रैकेट से गुना करिए, फिर 1 को दूसरे ब्रैकेट से गुना करिए, ब्रैकेट सारा ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर कुछ लाइक टर्म दिखते हैं तो उसको भी हमको सिंप्लीफाई करना होता है फाइनल आंसर करने के पहले। और हाँ, सारे आंसर बिल्कुल सेम जैसे दिखते हैं। ये सारे क्वेश्चन में ना सारे ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे, कुछ माइनस प्लस का फर्क है। तो ध्यान से देखना है कि आपका आंसर कहाँ पर माइनस आ रहा है, कहाँ पर प्लस आ रहा है। थोड़ा केयरफुली देखोगे आंसर सही होगा। हड़बड़ी करोगे तो सारा आंसर बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, गलती हो जाएगी। ठीक है, अभी काफी सारे आंसर आए हैं, वेरी गुड। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं कम आंसर आए हैं, लेकिन एक आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। टोटल 9 आंसर दिख रहे हैं, तो 9 में 8 बच्चों का आंसर सही है, एक आंसर गलत दिख रहा है। अभी एक और गलत आंसर आया, कोई बात नहीं, ट्राई करो। फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो जो पोल का टाइम होता है ये आपके लिए है। तो पोल के समय आप बैठे रहोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे ना। आपको क्या करना है, जब भी मैं पोल देता हूँ आपको कॉपी पेन का यूज करना है, सॉल्व करिए, पार्टिसिपेट करना है ये सारी चीजें में। जितना आंसर करोगे उतना अच्छा रिपोर्ट रहेगा आपका। और स्किप तो बिल्कुल मत किया करो कि एक आंसर कर रहे हो एक स्किप कर रहे हो, एक आंसर करते हो फिर स्किप करते हो। चलो ठीक है, आंसर कीजिए। अभी 25 सेकेंड और रुक रहा हूँ, 25 सेकेंड और। देखो मैं फिर 25 सेकेंड बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हड़बड़ी करनी है। अगर कम आंसर आएंगे तो बिल्कुल मैं और समय दे दूंगा, ठीक है? आप आराम से सॉल्व करते रहो अगर नहीं हुआ है तो। और जितने का हो गया है वेरी गुड, बस थोड़ी देर आप वेट कर लें, बाकी बच्चे का जैसे ही होता है मैं डिस्कस करता हूँ इसको। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और। अभी जाइए, अगर हो गया है आपका तो पोल सेक्शन में अब जाकर आंसर कर सकते हो। बहुत ज्यादा अब समय नहीं है, 15 सेकेंड है अब, लास्ट 15 सेकेंड्स। अभी भी 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट 10 सेकेंड्स। जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। इसको डिस्कस करें। देखो यहाँ पर क्या बोला गया था मुझे, बोला गया था सर y+1 को, चलो मैं इसको पहले छोटा कर दे रहा हूँ। अभी क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा? क्वेश्चन दिख रहा है?
ठीक। तो क्वेश्चन में था y+1 को गुना करना था हमें y+z-2 से। ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले y को लूंगा, पहला वाला टर्म दिख रहा है जिसको मैं भी रेड कर रहा हूँ, इस y को उठाऊंगा और इसको बोलूंगा ये y+z-2 से गुना करूंगा, y+z-2 से गुना किया। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना किया। फिर दूसरा टर्म मुझे 1 दिख रहा है, 1 के आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1। और ये दूसरा वाला ब्रैकेट फिर से लिखना है एज इट इज सेम, y+z-2। ठीक है, अब अंदर वाले टर्म से गुना करें, मतलब y को अंदर लेके जाएंगे, और y को अंदर ले जाने का मतलब गुना करेंगे। तो y को y से गुना करना है, तो y को y से गुना करेंगे, y का स्क्वायर मिलेगा, इसको गुना कर दिया हमने। y को z से गुना करना है, तो y को z से गुना करने का मतलब yz। ठीक है, y को -2 से गुना करना है, देखो माइनस का साइन है, तो आप बोलोगे सर ये बनेगा -2y। ठीक, आगे बढ़े। प्लस का 1 y से गुना होगा, 1 जब y से गुना होगा तो बनेगा y, 1 जब z से गुना होगा तो बनेगा हमारा z, और 1 जब -2 से गुना होगा तो बन जाएगा -2। इतना क्लियर है? यस और नो? यहां तक क्लियर है इस स्टेप तक? ठीक है, तो इसके आगे मैं क्या कर रहा हूं, आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें कुछ दिख रहा है कि इसमें ऐड हो रहा है। फिर से देखिए इस वाले टर्म को जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूँ, -2y+y। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं -2y+y, अगेन आप बोलोगे सर -2y+y, इसका मतलब क्या हुआ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो घटाव होगा। घटाव होगा तो क्या करेंगे, दो में से एक घटाएंगे, तो एक लिख दिया। साइन कैसा लगाएंगे, तो बड़े वाला का, तो -2 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये -1y आएगा, और -1y को हम लोग सिंपली -y लिख देते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आपका जो आंसर आएगा y² + yz -y, इस पूरे को मैं कह रहा हूँ -y बना, और ये प्लस का z -2। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें, y², तो y² तो सारे में ए बी सी, डी में नहीं है, तो डी नहीं होगा। फिर प्लस का yz, तो यहाँ पर माइनस का yz आ गया, तो ये नहीं होगा। yz यहाँ भी है, yz यहाँ भी है, माइनस का y, दोनों ही में माइनस का y है। प्लस का z, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में माइनस का z आ गया, है ना, ऑप्शन बी में माइनस का z है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्लस का z -2। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो पहले तो पूछ लो, अगर डाउट है तो। दूसरा, इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई करिएगा, घर पर खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अगेन, खुद से आपका आंसर आ जाता है तो आप सीख जाओगे। ठीक है, चलो। और अगर आपने खुद से आंसर सही कर लिया था तो काफी अच्छी बात है, और आंसर आए थे, काफी सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। चलो, तो अगला क्वेश्चन है m+n-1 को गुना करना है -2m+n से। तो इसमें आपको मैंने एक चीज बताया था कि पहले त्रिपदी लिखा गया, बाद में द्विपदी लिखा गया, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। लेकिन बेटर क्या होगा, बेटर ये होगा कि आप ऐसे लिख लो इस क्वेश्चन को। मैं देखो थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, -2m+n को मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, आपको पता सर आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं ना, जो पहले लिखा गया उसको बाद में लिख देंगे, तो m+n-1। तो आप ऐसे लिख के सॉल्व कर, ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। हाँ, अभी दिख रहा है क्या पूरा क्वेश्चन? तो m-1 है ये। ठीक है, अभी दिख रहा है? ठीक है, होल लॉन्च है, ट्राई करो। तो स्टार्ट में, क्लास के स्टार्टिंग में देखो कुछ मैंने ब्रैकेट ओपन करने के लिए सिखाया था ना, तो पहले -2m को m+n-1 से गुना कर लीजिए, फिर n को m+n-1 से गुना कर लीजिए। देखो क्या क्या टर्म्स दिखते हैं, थोड़ा ध्यान रखना साइन का। चलो मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सही कर देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा गया है, m+n-1 ऐसे लिखा गया है। चलो ठीक है, बिल्कुल समय दे रहा हूँ, आराम से करो।
यहाँ पर एक कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है कि ए इंटू बी को गुना करें चाहे बी इंटू ए गुना करें, दोनों ही का जो आंसर आएगा सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -2m + n को आगे लिख लिया और m + n - 1 को पीछे लिख लिया। अब बाकी एक द्विपदी को एक त्रिपदी से गुना करने के लिए तो काफी सारे उदाहरण में किया ना, तो वही सारी चीजें, बस साइन का ध्यान रखना है, चिन्ह इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते दिख रहे हैं, आपको यही ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही सही लिखा गया है। ट्राई करो। जितने देर पोल चल रहा है ये समय आपके लिए है, इस समय को यूज करें, बैठे मत रहिए। चाहे सही या गलत ट्राई करिए आप। m + n - 1 को मुझे गुना करना है -2m + n से, तो पहले तो मैं गुना करूंगा, उसके बाद एक चीज और करना होगा, अगर कुछ लाइक टर्म्स दिखेंगे तो उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसा अभी क्वेश्चन में साइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो अभी आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 25 सेकंड है, या चलो 30 सेकंड है, 30 सेकंड में दे रहा हूँ क्योंकि आंसर बहुत ज्यादा बच्चों के नहीं आए, तो 30 सेकंड है आपके पास। 25 सेकंड। आंसर कीजिए, अभी भी काफी कम आंसर आए। इतना कठिन है क्या ये? टफ तो नहीं है, बस साइन का ध्यान रखना है, और मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। आंसर ऐसे मुझे मिक्स दिख रहे हैं, कुछ आंसर सही दिख रहा है, कुछ गलत भी दिख रहा है, मतलब सही गलत तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ सही है कुछ गलत है। चलो तो 15 सेकंड, लास्ट 15, लास्ट 15 सेकंड और है आपके पास। लेकिन ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया, ये अच्छी बात है। चलो 10 सेकंड और, तो जिनका भी अभी तक आंसर नहीं आया बस आंसर करो आप जल्दी से, 10 सेकंड में इसको मैं डिस्कस करूंगा। सिर्फ 2 बच्चे बच रहे हो, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अच्छी बात यह है कि आप में से हर एक बच्चा पोल में आंसर कर रहा है, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब ये सही या गलत आप अगर आंसर करोगे तो धीरे धीरे करके आप सीख ही जाओगे। ठीक है, चलो कोशिश करोगे तो सीख जाओगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि m + n - 1 को -2m + n से गुना करना है। ठीक है, अब मैं क्या आपको बताया कि अगर ऐसा रहे तो पहले मैं द्विपदी को पहले लिख दे रहा हूँ, -2m + n को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं त्रिपदी को लिखूंगा जिसमें 3 टर्म है ना, इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि -2m लिख दिया सर, पहला जो टर्म दिख रहा है इसको मुझे गुना करना होगा m + n - 1 से। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टर्म दिख रहा है मुझे प्लस का n दिख रहा है ना, प्लस का n, तो यहां पर मैं लिख दिया प्लस का n, और इसको सेम ब्रैकेट को लिख दिया m + n - 1, ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है सभी का? बताइए। अब मैं -2m को अंदर लेके जा रहा हूँ, अंदर ले जाने का मतलब गुना करना, तो -2m × m, तो आप बोलोगे सर -2m², कहीं पर भी डाउट हो तो बताइएगा, -2m², इस -2m को n से गुना करना है, तो आप बोलोगे सर -2m n से जब गुना होगा तो -2mn बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। अब -2m - 1 से गुना होगा, यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये माइनस इस माइनस से जब गुना होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 2m, ये समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बन गया प्लस का 2m। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर है प्लस का n, ये प्लस का n अंदर जाएगा मतलब गुना होगा, तो ये बन गया nm। क्या मैं nm को
एम एन लिख सकता हूँ, तो जहां भी एन एम आ रहा है ना, मैं उसको एम एन ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जो बना हमारा एम एन बना, ठीक है, एम एन, ताकि वो एक जैसा दिखे। अब ये एन जब एन से गुना होगा तो आप बोलोगे सर एन इंटू एन कितना होगा, एन स्क्वायर होगा। और एन जब -1 से गुना होगा, तो एन जब -1 से गुना होगा तो बनेगा माइनस का एन, ठीक है। इसमें कुछ ऐड हो रहा है क्या? बिल्कुल मुझे दिख रहा है एम एन का दो टर्म, है ना, यहाँ पर भी एक एम एन आया और एक एम एन यहाँ पर आया। तो मैं पहले लिख देता हूँ -2m² -2mn प्लस एम एन, ये बताओगे कितना आ रहा है, -2mn और मैं प्लस एम एन, बस इतने को लिखूं तो कितना आएगा? अगर मैं ऐसे लिख दूं, आप बोलोगे सर -mn है ना, -2 + 1 तो -1, और -1 और एम एन वेरिएबल ऐसे लिख दिया, तो आप बोलोगे सर ये बना हमारा माइनस का एम एन, ठीक है। बाकी सारे टर्म तो मुझे सेम दिख रहा है, 2m लिख देंगे, प्लस का n स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का m लिख देंगे, है ना। यहाँ पर एक चीज फिर से समझ लीजिए, ये मैंने कैसे लिखा, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा या घटाया, 2mn माइनस, सॉरी प्लस एम एन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो घटाव करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव केस में घटाव करते हैं, काफी बार ऐसा कर चुके हैं। -2 + 1 तो -2 + 1 -1 होगा, है ना, -1, और एम एन वेरिएबल तो ऐसे ही लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस तो लिखते नहीं है तो माइनस एम एन लिख देंगे, -1 नहीं लिखते तो माइनस एम एन, तो इसलिए हमारा माइनस एम एन आया। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा? फिर सारे टर्म को देखें तो -2m² ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी सी डी दोनों में है, -mn तो -mn यहाँ नहीं है, -mn 2m, तो ऑप्शन नंबर डी में है ना, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, रुक कर अभी आज इतना ही रखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक चर वाले बहुपद, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, किसी को मिस नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, अभी लेफ्ट थैंक कर यू सर। सकते हो।